जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की भक्ति भावना से परिपूर्ण गतिविधियां। परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद की धर्मधरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने परिवार के साथ सहभागिता करते हुए प्रभु आराधना एवं गुरुवर की चरण वंदना के साथ धर्म की प्रभावना कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन अर्थात 25 अप्रैल के मंगलकारी दृश्य। गुजरात प्रांत की प्रसिद्ध नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज, पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। घट यात्रा में पूज्य गुरुवरों की उपस्थिति, मंगल कलश लिए श्राविकाएं, प्रभु के रथ को खींचते जैन उपासक, प्रभु प्रतिमाओं को शिरोधार किए जिनेंद्र भक्त, धर्म ध्वजा लिए बालक बालिकाएं एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों पर झूमते श्रद्धालु घट यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। महोत्सव की जय हो। मुनि श्री अजित सागर गुरुजी महाराज की। जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। घट यात्रा के दौरान पूज्य त्रि गुरुवर एवं संघस्थ संत साध्वियों के चरण कमल से नगर की राहें पावन हो रही थी। वहीं श्रद्धालुओं के गगनभेदी जयकारों से नगर का वातावरण भक्तिमय हो रहा था। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली परिवार ने गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही जय घोषों के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। विधानाय मंगल कलश स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं हरमसि असुताय नमः। सर्व जगत शांति कुरु कुरु।
ध्वजारोहण के बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री राजेंद्र जैन कटारिया जी ने फीता खोलकर मंडप का उद्घाटन किया। मंडप उद्घाटन के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलश के जल से नवीन वेदी, मंडप जी एवं कार्यक्रम स्थल पर शुद्धिकरण की क्रियाएं की। ओम ह्री अग्निकल्चन वेदिका शुद्धि मंडप शुद्धिम करोमि दे। ओम नियम कल्चन वेदिका शुद्धि मंडप शुद्धिम करोमि दे। ओम नि नैरत्य कल्चन वेदिका शुद्धि मंडप शुद्धिम करोमि दे। ओम नि वरुण कल्चन वेदिका शुद्धि मंडप शुद्धिम करोमि दे। ओम नि प्रमथ कल्चन मरकत मणि कल्चन चक मंडप शुद्धि वेदिका शुद्धिम करोमि दे। ओम नि गांगे कल्चन हाटा कल्चन हरण कल्चन कनक कल्चन वेदिका शुद्धि। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। झीम झीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावदवै नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडी खंडी जय जय दय दय पथ पथ पाचे पाचे ओम नमो अर्हं झम झीम शिम हम सम झम बम 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 हरवा पाहा छम झीम झूम छई छई छो छो झम छहा। अब समय था परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी का। पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धालुओं को मन के विकारों को दूर करने के उपाय समझाते हुए पंच कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी भावों की सरिता भावों की प्रवाह है। जब तक शीतल नहीं होगा तब तक आपके मन में शीतलता आने वाली नहीं है। महाराज हम तो कूलर के सामने बैठ गए हैं, हम तो बहुत ठंडक है। बंधु ध्यान रखना, कूलर नहीं एसी में भी बैठ जाना, अगर मन में संताप हो तो वो एसी भी तुम्हें ठंडा नहीं दे सकता। मन में अगर उग्रता है, मन में अगर संताप है, मन में अगर किसी प्रकार का विकल्प है, मन में अगर किसी प्रकार की पीड़ा है और किसी प्रकार का विद्वेष भाव है, तो आपको कितना भी शीतल वातावरण दे दिया जाए, कितना भी अच्छे से अनुकूल और कूल वातावरण दे दिया जाए, वहां बैठ करके भी आपको बेचैनी महसूस होगी। गुरुवर के प्रवचन पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित करने के साथ ही श्रीफल अर्पित कर दीप ज्योति प्रज्वलित की। अगले क्रम में मंत्रोच्चारण एवं संगीतमय वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित किए। अक्षर पद मात्रा से दूषी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, सो सब करुणा करे उन्हें छोड़ाओ भव दुख से। इस बीच जिनेंद्र भक्तों को पूज्य अलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म आदि जो 12 इंद्र होते हैं, जिस घटना विशेष की महापूजा करते हैं उसका नाम क्या कहलाता है? कल्याणक कहलाता है। ये पूजा जो देव इंद्र आदि जो होते हैं ये द्वादशांग के पाठी होते हैं और ये सभी इंद्र सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं और एक भवातारी होते हैं। एक भवातारी सम्यक दृष्टि जो इंद्र है वो इन घटनाओं की पूजा कर रहा है। तो इन घटनाओं में छिपा हुआ जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व की क्या करते वो पूजन करते हैं। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज ने स्वधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों के विषय में विस्तार से बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाई। आपने कभी स्वाध्याय किया होगा तो आपको याद होगा कि स्वधर्म इंद्र और सची ये दो, और स्वधर्म इंद्र के बाद सानत कुमार महेंद्र, ये 3 इंद्र और ईशान इंद्र, ऐसे 4 इंद्र ये एक भव अवतारी। कुबेर भी आता है उसमें, कुबेर भी एक भव अवतारी है। अब आप सोचो किसके संपर्क से ये सब एक भव अवतारी होते हैं? ऐसा कोई नियोग नहीं है कि हो,
लेकिन ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा है कि एकमात्र तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव जब आता है माँ के गर्भ में, इतने सारे भव्य जीवों को अपने कल्याण का अवसर प्राप्त हो जाता। अब समय आया आरती का। संगीतमयी वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने आकर्षक थालों में सजे मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के दौरान गायकों की एक से बढ़कर एक सुर लय ताल की प्रस्तुति ने वातावरण को आनंदमयी कर दिया और श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महिला मंडल ने सामूहिक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण में आनंद का रंग भर दिया। जिनेन्द्र के पंच कल्याण के काया उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमय जिनेन्द्र के पंच कल्याण के काया उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का एकोट सब सारा, करता है भव से किनारा। अब शुरू हुआ गर्भ कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र के दरबार में तत्व चर्चा चल रही है। तभी सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी का आगमन होता है और सौधर्म इंद्र सिंहासन ग्रहण करने के बाद इंद्रगणों की शंकाओं का समाधान करते हैं। हे देवेंद्र, जय जिनेन्द्र, प्रणाम, स्वीकार है। तत्व चर्चा के दौरान अचानक सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है तो शची इंद्राणी इसका कारण पूछती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठकर अवधि ज्ञान लगाते हैं और मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए अपने आसन को छोड़ते हैं। अवधि ज्ञान लगाने के बाद सौधर्म इंद्र 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं तो शची इंद्राणी उन्हें उठाती हैं और आश्चर्य से प्रश्न करती हैं। आप किसे नमस्कार करें? यहाँ ना तो कोई जिनालय है, ना कोई चैतालय है, आपने किसको नमस्कार किया स्वामी? ये तो तुम जानती हो, मेरा से उसी महाशक्ति के आगे झुकता है जिसने संसार के महान प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। किंतु नाथ, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, फिर आपने किसको नमस्कार किया? शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में 6 माह बाद महाराजा नाविराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। 6 महीना बाद प्रथम तीर्थंकर का आश्रय होने वाला है। सूचना मिलती है आ गया, आनंद छा गया। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारपाल को स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलाने के लिए कहते हैं। इस बुलावे पर धनपति कुबेर दरबार में आते हैं और सौधर्म इंद्र उन्हें गले लगाकर उनका सत्कार करते हैं और तीर्थंकर आदिनाथ के होने वाले अवतरण की जानकारी देते हैं। इस काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान का सर्वसिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना जिस प्रवर्तक महाराजा नाभिराज के यहाँ आर्तिहित
15 माह बाद होगा। हम सबको हमेशा प्रसूति सेवा का सर्वप्रथम प्रथम अवसर प्राप्त होने वाला है। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र के आदेश पर माता की सेवा के लिए स्वर्ग से अष्टकुमारियां बुलाई जाती हैं और धनपति कुबेर रत्न की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात धनपति कुबेर सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। धरती पर सुर आए नगरी रचना कराए, धरती पर सुर आए नगरी रचना कराए, 14 गोपुर द्वारों पर तोरण द्वार। इधर धनपति कुबेर अयोध्या नगरी जाकर महाराज नाविराय को भेंट आदि देते हैं और अष्टकुमारियों को माता की सेवा करने के लिए महाराज से आज्ञा लेते हैं। हमें आज्ञा प्रदान करें। मेरी आज्ञा है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और ये देवियां नमस्कार करके महारानी के कक्ष में जाती हैं। महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के पश्चात अष्टकुमारियां माता मरुदेवी को अपना परिचय देती हैं और उनकी सेवा में लग जाती हैं। अष्ट देवियां प्रसन्नता के साथ तन मन से माता की सेवा करते हुए रात्रि के समय उन्हें सुला देती हैं। तभी रात्रि के चौथे पहर में माता अमरदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। श्रेष्ठ भार्या सुभाग है, इंद्र तोरी भक्ति में प्रवीण किए राग है, इंद्र तोरी भक्ति में प्रवीण किए राग है, प्रवीण किए राग है। एक एरावत हाथी, एक एरावत हाथी, तुझ सपन में वृषभ को देखा, शोभा जिसकी न्यारी, पीछे में देखा बनराज, चौथे में लक्ष्मी को देखा, सपने तो माला सुंदर मोहित गे कर डाला, छठवा सपने चंद्रमा प्यारा, अद्भुत लाली किसकी अद्भुत लाली, 8वां सपना युगल में दो, जिसमें देखो जड़े सितारे, शीरोद दिशा पानी, लहरे उठे मन मानी, देख के माँ का ललचावे मन, प्यारे प्यारे सपने देखे झूमोटा तन मन, तेरे बस सपने भी माने जो देखा, स्वर्ग से चल कर आया, चौथे सपने धरणेन्द्र भवन जो, सबके मन को भाया। तुम अभी सोलवा सपना, कोई नहीं जग में अपना, ऐसे सपने देखी माँ का जीवन हुआ है। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत प्रथम दिन यानी 25 अप्रैल के मनोहारी दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम गुजरात राज्य के महानगर अहमदाबाद की धर्मधरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि प्रथम दिन जैन उपासकों ने गर्भ कल्याणक की पूजा अर्चना करने के साथ ही पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इस भव्य कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।